हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पे हमने गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा सर्दी के मौसम में हर किसी को खाना पसंद होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है इससे बनाना। यानी गाजर का हलवा जब भी बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है। तो आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे हमने करने की कोशिश की है। तो यदि आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे ये 1 kg फुल क्रीम दूध लिया है। सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रख देंगे। दूध को यहाँ पे हमें गाढ़ा करना है, तो साइड में हमने दूध को रख दिया है। तब तक गाजर को यहाँ पे अच्छे से धोकर वॉश करके रखा है। यहाँ पे ये 1 किलो गाजर है और इन्हें छील लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। तो बस इन्हें ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। तो गाजर को यहाँ पे ऐसे जो कद्दूकस के मोटे वाला जो पार्ट होता है उससे ऐसे इसे ग्रेट कर लें। आप चाहें तो इसे बारीक कट करके और ग्राइंडर जार में इसे हल्का दरदरा सा पीस कर भी आप हलवा बना सकते हैं। तो ऐसे सभी गाजरों को यहाँ पे हम ग्रेट कर लेंगे। तो दूध में उबाल आ चुका है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें उबाल नहीं आने देना है, इसे अच्छे से पकाना है। दूध को हमें यहाँ पे गाढ़ी फॉर्म में लाना है। तो गाजर हमारी कद्दूकस हो चुकी हैं, तो दूसरी गैस पे हम दूध को रख देते हैं। आप देख पा रहे होंगे दूध जलना शुरू हो गया है और इस गैस पे हम गाजर को पकाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर गाजर को डाल देंगे। यहाँ पे हम कोई घी का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर गाजर को डाल दें और ऐसे इसे चलाते हुए पकने दें मीडियम फ्लेम पे। गाजर के अंदर मॉइस्चर होता है, तो धीरे धीरे जैसे ही ये पकेंगी गाजर सॉफ्ट होती जाएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे गाजर सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर होता है तो उसी में गाजर पक जाती हैं। तो गाजर के अंदर हमें कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही इसे पकाना है। गैस को यहाँ पे हमें मीडियम ही रखना है। तो जब भी गाजर का पूरा पानी जल जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारा दूध है इतनी देर में अच्छे से गाढ़ा हो गया है। यानी दूध की जो कंसिस्टेंसी थी वो हाफ रह गई है, यानी आधा हो गया है। तो जैसे ही गाजर का पानी जल जाए इसमें जो गाढ़ा किया हुआ दूध है इसे डाल देंगे। इससे होता ये है कि उधर जितनी देर में हम गाजर को ग्रेट करते हैं, कद्दूकस करते हैं, उतनी देर में दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। यानी जैसे हम खोया बनाते हैं वैसे ही उसी फॉर्म में आ जाता है अगर हम इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं। तो बस गाजर के साथ दूध को ऐसे मिक्स करते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि दूध बिल्कुल इसके अंदर दिखाई नहीं दे, यानी दूध पूरी तरह से गाजर ऑब्जर्व कर ले। दूध जब गाढ़ी फॉर्म में आ जाता है तो वो खोया बन जाता है। तो बस इसे ऐसे रेगुलर चलाते रहें बीच बीच में और इसे मीडियम हीट पे पकने दें। जैसे ही दूध इसके अंदर बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो इसे पकने दें और धीरे धीरे जैसे ही ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा, यानी दूध पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाएगा, तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने चीनी डाल दी है। जैसे ही आप इसके अंदर चीनी डालते हैं तो ये पानी छोड़ना फिर से शुरू कर देता है, यानी फिर से ये पतला हो जाता है। तो बस ये हलवे की लास्ट स्टेज होती है। अब इस स्टेज पे हमें फिर से इसे गाढ़ी फॉर्म में लाना होता है। तो बस अब इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे बीच बीच में, और जब तक कि चीनी है पूरी तरह से चाशनी नहीं बन जाती है तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। यानी कि जो हलवा है पूरी तरह से गाढ़ी फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो अभी ये आपको दिख रहा होगा वो लूज़ है। इसी स्टेज पे इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहे तो इलायची को यहाँ पे थोड़ा दरदरा कूट के और उसका भी यूज कर सकते हैं। तो बस ऐसे इसे चलाते रहें और आप देखेंगे धीरे धीरे कि जो चाशनी है वो भी पूरी तरह से ऑब्जर्व हो गई है। अब यहाँ पे 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी डालने से हलवे के ऊपर अच्छी शाइनिंग आती है और इससे कलर भी अच्छा आता है, साथ में अच्छी सी खुशबू बनी रहती है। तो बस घी को अच्छे से मिक्स कर लें हलवे के साथ और इसे लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही भूनते रहें। तो बस 2 मिनट इसे पका लें अच्छे से। अब आप देखेंगे कढ़ाई से हलवा पूरी तरह से अलग होना लग गया है। तो अब इसमें डाल देंगे यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो थोड़े से बादाम यहाँ पे डाल दें, काजू डाल दें और इन्हें भी मिक्स कर लें। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे कर सकते हैं, जितने चाहे स्किप कर सकते हैं। थोड़े से यहाँ पे पिस्ते डाल देंगे। पिस्ते की जो कतरन होती है वो यहाँ पे मैंने ऐड की है और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो हलवा लगभग बन चुका है। आप देख पा रहे होंगे कढ़ाई से पूरी तरह से ये अलग होने लग गया है। तो लास्ट स्टेज पे जब हम हलवे को पकाते हैं तो हलवा इस तरह का हो जाना चाहिए कि कढ़ाई से वो अपने आप हटने लग जाए और थोड़ा खिला खिला सा नज़र आए। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें थोड़े से किशमिश। आप चाहे तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हलवे के अंदर
किशमिश का अच्छा टेस्ट आता है। तो बस हलवा बनकर रेडी है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म हलवा बनाकर आप इसे हफ्ते भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो ये हमारा हलवा बन चुका है, देखा आपने कितना आसानी से बनाना, और लगभग 30 मिनट में ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा है। तो यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें।